नमस्कार मित्रों, मैं राजन सोनी एक बार फिर आपके बीच में हमारे YouTube चैनल एक कदम हिंदी की ओर में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से आज भारतीय सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। तो मित्रों, आज फिर हम आते हैं भारत के लिए जो एक विशेष दिन है, एक अच्छा अवसर, एक अच्छा दिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत त्योहारों का एक समूह है। भारत में हमेशा कुछ न कुछ त्यौहार, कुछ न कुछ ऐसे विशेष दिन आते ही रहते हैं कि जिस दिन हम लोग जिस दिन को एक विशेष दिन के रूप में, एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाते हैं और वो हम लोगों के लिए बहुत ही अहम होती है। उस दिन हम कुछ न कुछ याद करते हैं, उसका कुछ न कुछ कारण होता है, उसका कुछ न कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग उस दिन को एक अहम दिन मानते हैं, एक अच्छा दिन मानते हैं और एक विशेष रूप में उसको मनाते हैं। तो आइए आज ही ऐसे एक विशेष दिन आज हम लोगों के लिए है 15 जनवरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश आज से 50 साल पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ लोग इस पर शासन कर रहे थे और भारतीयों को परेशान कर रहे थे। तो 1947 में बड़ी मेहनत के बाद, कई कुर्बानियों के बाद जो हम आप लोगों को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद से जब हमारे देश में शरणार्थी आना शुरू हुए और इनका आवागमन जब प्रारंभ हुआ, तो हमारे देश में प्रशासनिक उथल पुथल होने लगी, जिसके लिए एक विशेष कमांडो का गठन किया गया, एक विशेष दल का गठन किया गया, जो कि केवल जहां भी इस आवागमन के कारण दंगे फसाद होते थे उनको नियंत्रित करता था। लेकिन इसके प्रमुख भी उस समय भारतीय सेना के जो प्रमुख बनाए जाते थे वे ब्रिटिश के मूल अधिकारी ही होते थे। तो ऐसे ही उस समय जो कमांडो बना, उस कमांडो के जो प्रमुख थे वो ब्रिटिश के ही अधिकारी थे और उनको बनाया गया। उसके बाद सन 1949 में 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण कराया गया। इसलिए भारत में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा को बनाया गया था। इन्होंने भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था और इसके पहले जो ये पद था वो कमांडर जनरल राय फ्रांसिस बुचर के पास था। 15 जनवरी के दिन सन 1949 में यह पद भारतीय के.एम. करियप्पा को दिया गया और उस समय भारतीय सेना में 2 लाख सैनिक थे और यह भारत का 73वां सैनिक दिवस है, भारतीय सैनिक दिवस है। इस दिन पूरा देश थल सेना की अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्ता को बयान करता है। यानी कि इस दिन को हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम मनाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहीं भी कोई भी दंगा फसाद हुआ तो उसके लिए तुरंत सेना बुलाइए। यानी कि आज यदि हम
भारत देश में स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा हाथ जो है वो हमारे वीर सैनिकों का है। वे हमारी रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राणों को हमेशा हथेली पर लिए हुए सीमा पर खड़े रहते हैं। वे रक्षा करते हैं और अपने परिवार वालों से दूर, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, किसी भी मौसम में वे ये नहीं देखते कि ठंडी है कि गर्मी है। -डिग्री सेल्सियस में भी, इतने ठंडी के समय में भी वे वीर भारत माँ के पुत्र देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान देते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ऐसे देश के वीर जवानों को मेरा सलाम है। और मित्रों, आज उन्हीं की यादगार में, ऐसे देश के वीर जवानों के, ऐसे वीर सपूतों के, भारत माँ के वीर सपूतों की यादगार में, उनके याद में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। आइए ले चलते हैं आपको उस कविता की तरफ। आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार मुझे फिर से दीजिएगा। मैं आपके बीच में वो कविता अब पेश करने जा रहा हूँ, रखने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं उस कविता को। देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को, देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को, प्राणों की जिन्होंने आहुति दी, प्राणों की जिन्होंने आहुति दी, उन भारत माँ की संतानों को, देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को, देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को। जान हथेली पर लेकर सीमा पर खड़े वे रहते हैं, जान हथेली पर लेकर सीमा पर खड़े वे रहते हैं। ठंडी गर्मी या बरसात हो, हर मौसम में वे दुख सहते हैं, ठंडी गर्मी या बरसात हो, हर मौसम में वे दुख सहते हैं। भूल न जाना तुम उनके इस बलिदान को, भूल न जाना तुम उनके इस बलिदान को, जो अपना घर मानते हैं पूरे हिंदुस्तान को, जो अपना घर मानते हैं पूरे हिंदुस्तान को। हम रातों में जब चैन से सोते हैं हमारी रखवाली में, तब वे सीमा पे खड़े होते हैं। हम अपने घरों में जब चैन से सोते हैं हमारी रखवाली में, तब वे सीमा पे खड़े होते हैं। सर्द हवाओं में भी शेरों की तरह खड़े वे रहते हैं, सर्द हवाओं में भी शेरों की तरह खड़े वे रहते हैं। देश की रक्षा के लिए कितने तकलीफें वे सहते हैं, देश की रक्षा के लिए कितनी तकलीफें वे सहते हैं। भुला मत देना, कभी भुला मत देना सरहद पर खड़े रखवालों को, कभी भुला मत देना सरहद पर खड़े इन रखवालों को। देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को, देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को। कि सोचो जरा सरहद पर कैसे वे रहते हैं, कि सोचो जरा सरहद पर कैसे वे रहते हैं। घर वालों से दूर जुदाई का गम वो सहते हैं, घर वालों से दूर जुदाई का गम वे सहते हैं। भारत माँ को वे अपनी माँ बनाते हैं, भारत माँ को अपनी माँ वे बनाते हैं। इस देश के हर जवान, इस देश के हर जवान को भाई अपना वे कहते हैं। जाति पाति का भेदभाव कभी नहीं वो करते हैं, जाति पाति का भेदभाव कभी नहीं वो करते हैं। कुछ भी हो जाए पर वे दुश्मन से कभी ना डरते हैं, कुछ भी हो जाए पर वे दुश्मन से कभी ना डरते हैं। क्षण भर में वे दुश्मन को धूल चटाते हैं, क्षण भर में दुश्मन को वे धूल चटाते हैं। देश पर बुरी नज़र डालने वालों को वो अच्छा सबक सिखाते हैं, क्षण भर में वे दुश्मन को धूल चटाते हैं। देश पर बुरी नज़र डालने वालों को वो अच्छा सबक सिखाते हैं। देशवासियों भूल न जाना सीमा पर खड़े पहरेदारों को, देशवासियों भूल न जाना सीमा पर खड़े पहरेदारों को।
देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को, देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को, देशवासियों भूल न जाना देश के वीर जवानों को। इस कविता में मैंने देश के सैनिक को याद करते हुए इस कविता की रचना की है। यदि इस कविता में कहीं भी कोई भी त्रुटि हो तो उसे आप लोग मुझे अपना छोटा भाई, अपना छोटा मित्र समझ करके क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।